जय हिंद दोस्तों, कैलिबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के बारे में। आखिर क्या है ये समान नागरिक संहिता? हम इसके पक्ष विपक्ष, क्या इसके मायने हैं, इन सारी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में दो तरीके के लॉज होते हैं। पहले वह लॉज होते हैं जो सभी के ऊपर यूनिफॉर्मली लागू किए जाते हैं विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, जैसे हमारे इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सभी पब्लिक लॉज हैं। दूसरे वह नियम या कानून होते हैं जो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी पर लागू होते हैं। इन्हें हम पर्सनल लॉज कहते हैं, विच आर गाइडेड बाय रिलीजियस कस्टम एंड ट्रेडिशन। जैसे हमारा हिंदू पर्सनल लॉ है या मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये पर्सनल लॉज हमारे मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मेंटेनेंस के लिए होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं और अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ बनाए गए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक क्यों न रखता हो, सभी नागरिक के लिए एक समान कानून लागू होगा। आज हम इतने महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो बात कर रहे हैं, इसकी मांग कहां से उठी? इसकी पहली मांग तो हमारे संविधान निर्माताओं ने की और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में अपनी बात रखी कि जो पर्सनल लॉज होते हैं उनकी वजह से हम ट्रू इक्वलिटी नहीं ला पा रहे हैं, जो आर्टिकल 14 में डिफाइन किया गया है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी सभी कानून की नजरों में बराबर होने चाहिए, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से क्यों न हो। इसलिए सभी ने बात रखी कि अगर हम सबको बराबर का बनाना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। अगर हमारे संविधान निर्माता चाहते तो फंडामेंटल राइट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखकर लागू कर सकते थे, लेकिन इसे डिडक्टिव प्रिंसिपल में रखकर आगे के लिए छोड़ा गया था और कहा गया था कि इसे फ्यूचर में लागू किया जाएगा जब सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सहमत होंगे। और दूसरी मांग, दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार से अपील किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक होप न बनी रहने दें, इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। यह मांग सत्य प्रकाश मीना और अलका मीना के केस से हुई। पहले सत्य प्रकाश मीना ने जिला अदालत में केस किया कि उसने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी की है और वह अपनी पत्नी अलका मीना से तलाक चाहता है, जिस पर अलका मीना ने पर्सनल लॉज के तहत मांग की कि वह मीना समुदाय से बिलोंग करती है। यह समुदाय अनुसूचित जनजाति में कंसीडर की जाती है और जनजाति पर्सनल लॉ में डिवोर्स देना अलाउ नहीं है। इस पर जिला अदालत ने डिवोर्स देने से मना किया, जिस पर सत्य प्रकाश मीना ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और इस केस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने
जजमेंट दिया कि इनमें दोनों पक्ष सही हैं और इसके तहत भारत सरकार से अपील की कि भले ही भारत बहुसंख्यक देश है, लेकिन इसमें सभी वर्गों, धर्म, जाति या समुदाय के लिए एक समान कानून लागू किया जाना चाहिए। इसकी तीसरी मांग का कारण एक केस था, मोहम्मद अहमद खान और शाहबानो केस। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। इस केस में मोहम्मद अहमद खान ने शादी के 40 साल से ज्यादा समय के बाद अपनी बेगम शाहबानो को 3 तलाक दे दिया, जिस पर शाहबानो ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर CRPC सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस के लिए गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया और इसी फैसले के कारण शाहबानो केस एक पॉलिटिकल इशू बन गया, जो कि एक वाइडली डिबेटेड कंट्रोवर्सी है, क्योंकि उस समय की राजीव गांधी सरकार ने एक कानून पेश किया जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए था, जिसमें डिवोर्स के बाद वाइफ अंडर सेक्शन CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकती। अब अपने पक्ष या विपक्ष के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।